मोहम्मद राहील भाई, हल्का सूबाई असेंबली 116 MQM के नामजद उम्मीदवार मोहतरम जनाब वकास भाई, उमर हैदर भाई और बाकी यहाँ जो मुख्तलिफ समाजी और मारूफ और कारोबारी शख्सियात बैठी हैं। गुलशन मेमार से अकाबरीन है, अरकान है, नौजवान है, आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में चूँकि ये डिनर का प्रोग्राम है और आप में से बहुत सारे लोग ये सोच कर आए होंगे कि आज वकास भाई ने और उमर हैदर भाई और साथियों ने आप सबको एक मुफ्त खाने पे बुलाया, लेकिन आपकी ये गलत फहमी या खुश फहमी दूर हो गई। वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री डिनर। तो आज के डिनर की भी कीमत 2 तकरीरें हैं भाई, ये तो सुनिए। तो एक तकरीर राहिल भाई की, एक मेरी, लेकिन मैं अपनी तकरीर के साथ इंशाअल्लाह तदबीर को भी ऐड करूंगा, सिर्फ खाली तकरीर करके नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और जे तानू समाद ना आवे तो पैसे वापस। भाई मैं भी थका हुआ हूँ, 8 तकरीरें साली करके आ रहा हूँ और मुझे दिए गए 2 हल्के और वो भी डिफेंस और एहसनाबाद गुलशन मेमार, दुनिया का एक कोना ये और दूसरा कोना वो। अब मैंने भी कहा कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, एक करना है दोनों को कि एक ही सफ में खड़े हो गए, डिफेंस और एहसनाबाद। ना कोई बर्गर रहा, ना कोई बन कबाब। देखिए वो है ना, है देखिए बात ये है कि और वाकई में ऐसा हुआ था। फारूक भाई शेर तो दोबारा पढ़ दें जरा, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था ना। अब इस मर्तबा 1000 रुपए लगे। ये रिकॉर्डिंग हो गई होगी, हो जाए, हो गई रिकॉर्डिंग हो गई। चले भाई कि एक ही सफ में खड़े हो गए, डिफेंस और एहसनाबाद। ना कोई बर्गर रहा, ना कोई बन कबाब। अब मेरे हल्के डिफेंस भी है, एहसनाबाद मेमार भी। वहाँ जाता हूँ वो बर्गर खिलाते हैं, यहाँ आता हूँ बन कबाब खाता हूँ। अब दोनों को मिलाना है इंशाल्लाह, और मिलाएंगे इंशाल्लाह। कराची को एक करेंगे। अब तो वैसे भी एक हो गए। जब बहुत बारिशें होती हैं तो किसी ने कहा था ना बहुत पानी ज्यादा वो भी उमर भाई को याद है। उन्हें कहना चाहिए था कि जब बहुत बारिशें होती हैं तो बहुत पानी आता है, यहाँ तक के डिफेंस और क्लिफ्टन के घरों में भी पानी भर जाता है। और ऐसा हुआ, तो इसलिए बर्गर और बन कबाब दोनों आजमाइश में आ गए। अब ये कराची इस बहरान में, इस इब्तला में है, इसे इससे निकालना है, तो तदबीर पर आ जाते हैं, तकरीर नहीं करते। अब मसाइल गैस, पानी, बिजली सभी है ना। गैस नहीं आती बिल आता है, बिजली नहीं आती बिल आता है, पानी नहीं आता बिल आता है। ये हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा, फिर मसाइल अस्पताल के, तालीम के, या कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात, अच्छे कॉलेज भी मेरे ख्याल में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। फिर अस्पताल तो है ही नहीं। और रास्ते जो जाने के हैं, वो भाई जमाली पुल से जाते हो तो कई जमालियों का जमाल आपको देखना पड़ता है। समझ में आ रही बात? वो रखते हैं, अपना जमाल दिखाते हैं।
और आपकी जेब खाली करा दी। जमाल है नहीं? तो अब इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना है। भाई आपकी तकरीर से थोड़ी मुख्तलिफ है ये। अभी मैं करके आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं कुछ नया आइटम भी डाल रहा हूँ, नए डायलॉग। ताकि ये लगे कि भाई हाँ, वो अलग से ये अलग है। अच्छा, अब देखिए तदबीर ये है कि एक ऐसा कौमी एजेंडा बनाए कि जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के हर मजलूम, हर आम और मिडिल क्लास शहरी को हो, लेकिन यार सबसे ज़्यादा फ़ायदा कराची के महाजरों को, मेमन को, गुजरातियों को, उर्दू बोलने वाले को, सिंधी, बलोची, पंजाबी, हज़ारेवाल, पख्तून, कश्मीरी, सराइकी, गिलगिती, हर इलाके के पाकिस्तानी को, हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी, उसको सबको फ़ायदा हो, ऐसी तदबीर की जाए। वो क्या है कि मुझे मरकज़ से मिलते हैं 40 अरब और बाकी मेरे 200 अरब खैरपुर के शाह, शिकारपुर के शाह, नवाब शाह के शाह, उनकी जेबों में जाते जो वजीर आला। तो भाई अगर पैसा कराची का है, पैसा लाड़काना का है, नवाब शाह का है, जैकबाबाद का है और कश्मीर का है, तो उस शहर में एक इलेक्शन और होता है, वो होता है काउंसलर का और मेयर का। तो भाई उस शहर के मेयर को और काउंसलर को डायरेक्टली वो पैसा क्यों नहीं मिलता? ये शाहों की जेब में और कच्चे के डाकुओं की जेब में क्यों जाता है? बात समझ रहे आप? डायरेक्ट पैसा आना चाहिए शहरों में, जिलों में आना चाहिए। तो हमने ये फार्मूला बनाया एक आईनी तरमीमी बिल की शक्ल में, और 200 अरब जो सूबे को मिलते हैं वो डायरेक्ट मुझे मिले, लाड़काना के 25 अरब सूबे को मिलने की बजाय वहाँ के मेयर को मिले, नवाब शाह के 25 अरब वहाँ मिले, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, कोयटा, पेशावर सबको मिले। अब ये सब करने के लिए ये वसाइल भी मिले और इख्तियार भी मिले। ये भाई कचरा कौन उठाएगा? मेयर या यूसी चेयरमैन। लेकिन वजीर आला का काम नहीं कचरा उठाना, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना के सारा कचरा उठाने का इख्तियार भी सीएम हाउस में चला गया। इसी तरीके से निकासी या आप, फराहमी या आप, 15 सालों से कराची का वाटर सीवरेज बोर्ड, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड किसके अंडर में है? वजीर आला। ना निकासी या आपका कुछ हुआ। 3 ट्रीटमेंट प्लांट, एक पहले से लगा था, एक मैंने लगाया, एक मुस्तफा भाई ने, तीनों बंद पड़े हुए 15 साल। तो मेरे 200 अरब क्यों जाए सूबाई खजाने में, डायरेक्टली मेरे शहर को मिल जाए। आसान काम है ना भाई, ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौकन। तो हमने कौमी एजेंडे पर वो हल दिया है जो सिर्फ कराची का नहीं, लाड़काना, जामशोरो, जैकबाबाद, कश्मीर का भी हल यही, और लाहौर, पिंडी, भावलपुर, मुल्तान का भी हल यही। अब लेकिन और फंड्स भी आए डायरेक्ट इन शहरों में, ज़िलों में डायरेक्ट फंड्स आए, और इनको गटर, पानी, कचरा, मास्टर प्लान, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, कच्ची आबादी, बिल्डिंग कंट्रोल, तामीरात और स्कूल और कॉलेज, छोटी घरेलू सनतें, ये सारा इख्तियार भी सूबे से नीचे बल्दियात और मकामी हुकूमत को जाना चाहिए। ये मुनासिब बात है या गलत बात? बिल्कुल सही, मुनासिब बात। सही बात है नहीं? तो ये हमने एक आईनी तरमीमी बिल बनाया और 18वीं तरमीम का तोड़ दिया कि 18वीं तरमीम से मरकज से सूबों को इख्तियार मिले, वसाइल मिले, और जो ज़िलों के पास मुशर्रफ साहब के ज़माने में वसाइल और इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए।
तो ये सूबों में इंतहाई इर्तिकाज़ हो गया, इख्तियारात का एक्यूमुलेशन हो गया, जिससे शहरों को, ज़िलों को नुकसान हुआ। तो हमने एक आईनी तरमीमी बिल बना लिया। अब इलेक्शन के बाद बात करते हैं कि भाई हम हुकूमत में आएंगे, ये वजारत दो, वो मराद दो, ये मफादात दो। हमने ये काम किया ही नहीं। हमने कहा ये काम पहले से तय कर लो कि किस कौमी एजेंडे पर बात करें। अगला वजीर आज़म वही बनेगा जो इस एजेंडे को इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेगा। इसका बिल पहले कौमी असम्बली के या दूसरे इजलास में असम्बली में पेश करेगा तो एमक्यूएम पाकिस्तान की सपोर्ट होगी, वरना एमक्यूएम पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी। तो हम पे होता है ना कि साला उंगली कटा के बदनाम लोगों में नाम, ये भाई वजारत आपके पास, इख्तदार में आप होते हैं, माहिदे आप करते हैं, तो गलत किया ना माजी में कि खाया ना पिया, गिलास थोड़ा बाहर आने दो, यही हुआ ना। पिंडी छोड़ेगा आपको ऐसा करने से? करेगा, छोड़ेगा, वरना पिंडी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तैयार करो, सबको तैयार करो। हाँ, वरना इस्माइल भाई, वरना पिंडी, हमने पिंडी को, वो आगे आ रहा हूँ ना मैं, तो हमने अब ये काम करने के लिए इनके मुंह से एक बात निकल गई। सवाल है किस किस को राजी करना है, तो हमने 4 जमातों को राजी किया और 3 शहरों को। अब कुछ बातें इशारे किनाइयों में, बड़ा बाशऊर ऐवान है, समझता है कि कहाँ किस बात का क्या मतलब है, क्या इशारा। तो हमने किन जमातों को इस एजेंडे पे तैयार किया, PML-N, PML-F, JUI और AMP, ये 4 जमातों को तैयार किया। अब 3 शहरों को तैयार किया। ये 3 शहर कौन से भाई? एक तो है इस्लामाबाद, वहाँ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है। दूसरा लाहौर, तख्ते लाहौर, दोनों शहर इम्पोर्टेंट है। तीसरा बताएं कौन सा शहर एबटाबाद है? एबटाबाद एबटाबाद। जहाँ पे ले गए थे आपको वही देखें, कराची की अहमियत तो इन तीनों को समझनी है ना कि भाई कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, इस्लामाबाद चलता है, पिंडी चलता है, लाहौर चलता है, बहावलपुर, मुल्तान सब चलता है, कोयटा, पेशावर चलता है, हैदराबाद, मीरुल खास, सक्कर, जामशोरो, लाड़काना, नवाबशाह सब चलता है अगर कराची चलता। लेकिन नवाबशाह, लाड़काना से ज़्यादा अहम लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी है। तो उन तीनों शहरों को समझाया कि भाई कराची को अब नज़रअंदाज करोगे, दबाओगे, दीवार से लगाओगे तो इसका मतलब है उस शाख को काटोगे जिस पर तुम खुद बैठे हो, है कि नहीं? अब समझ में आ रही बात आपके कि 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 40 की खैरात मिलती है, 200 अरब आसमान से गिर के खजूर में शाहों के पास फंस जाते हैं, कच्चे का डाकू। तो अब जब फंस जाता है तो कैसे इसको निकालेंगे? डायरेक्ट वहां से रिलीज को। तो किसको मनाना है? 4 पार्टियों को, 3 शहरों को। 2 पार्टियां और रह गई हैं, जमात इस्लामी भी और PTI भी। जितने वोट भी मिलेंगे इनकी सीट है, इनको भी राजी करें, ये भी इस एजेंडे पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप समझ रहे हैं? पीपल्स पार्टी नहीं आएगी इस एजेंडे। तो ये जो 3 शहर मान रहे हैं कि भाई अब अगर कराची बर्बाद तो सब बर्बाद, अब अकेला कराची बर्बाद नहीं है, हम बर्बाद तो सब बर्बाद। ये बात अब लोगों को समझ आ रही है और यही हमारी बका सलामती और हमसे जुड़ी हुई इस्लामाबाद की बका सलामती, पाकिस्तान की बका सलामती। तो अगर 3 अहम शहर है तो चौथे शहर कराची को भी सीने से लगा लो भाई। हुब्बे अली में ना लगाओ, बुग़्ज़े माविया में लगा लो यार। अपने अलल्ले तलल्ले, अपने मौज मजे के लिए हमारा कुछ ख्याल करो।
उसके सदके में हमें कुछ दे दो यार। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो अगर ये चीज मनाया है, राजी किया है, तो फिर हवाएं ठंडी चली है और पैगाम लाई है कि 5 लाख रोजगार हमारे बच्चों का छीना गया था जाली डोमिसाइल वालों ने, और असली डोमिसाइल वालों को नहीं मिला। तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी इजाला होगा और मुशर्रफ जैसा दौर आएगा तो K4 भी आएगा, K3 मुस्तफा भाई लाए 10 करोड़, K2 10 करोड़ मैं लाया, तो 65 करोड़ 15 साल में आ जाना चाहिए था, नहीं आया। तो अल्लाह ने चाहा वो भी आपके और हमारे हाथों आएगा इंशाअल्लाह। सही है ना? है भाई? ठीक है ना? पानी और मैं अगर आप सब कारोबारी, ताजिर, बिल्डर, रियल एस्टेट तो यहाँ बैठ के फिर मैं ये भी करूँगा, अल्लाह ने चाहा खालिद भाई मुस्तफा भाई के साथ जब इस मंसूबे का हम ऐलान करेंगे तो हम, अल्लाह ने चाहा, हमारी ख्वाहिश है कि हाफिज नईम को भी बराबर में बिठा दे भाई। आप समझ रहे हैं? समझिए ना, PTI को भी बिठा देंगे भाई, बैठ जा तू यार। और ये मसला मेरा नहीं भाई, मुझे अकेले को क्रेडिट नहीं चाहिए, हमने तदबीर दे दी, अब इस पर अमल दरामद में यार रखने मत डालना भाई, हैं इमरान भाई? अब रखने मत डालना, साथ चलो यार इस पर। तो एक कमीशन बना देंगे, कुल जमाती, कुल शोभा जाती, बिल्डर भी ले लेंगे, सनतकार भी ले लेंगे, ताजिर ले लेंगे और जुडिशरी के लोग भी ले लेंगे, अच्छी रेपुटेशन भाई। ठीक है ना? अब मुझे पता है कि देखें यहाँ जमात इस्लामी के भी हमदर्द बैठ से होंगे, लेकिन मैंने 4 मरतबा ये वाली बात हाफिज नईम से की थी, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा मैं अपने अखरोटों को समझा दूंगा, तुम अपने अखरोटों को समझा। समझ रहे? समझा लो, हम कर लेंगे, सही रास्ता निकाल लेंगे। ये इलेक्शन सिर्फ वोट लेने का, जीतने का नहीं, आगे का वे फॉरवर्ड क्या है भाई, रास्ता क्या है, कराची को ले कहाँ जाना है, ये इलेक्शन वो है। वरना मैं तो 2-4 बातें करके लपेट दूं, फारिग कर दूं, मंशूर दे दूं, वादे कर लूं कि भाई इंशाल्लाह बिजली भी सही, गैस भी सही, पानी भी सही, इसमें क्या है, और 2-4 लाइटें वाइटें मैं भी लगवा दूं, 4 फर्श मैं भी बनवा दूं। लेकिन ये मसले का हल थोड़ी है, परमानेंट हल नहीं है ये, परमानेंट नहीं। परमानेंट हल जो आप बता रहे हैं है ना? और इस पे आप समझ के जितना तशहीर करेंगे, जितना लोगों में फैलाएंगे, आप यकीन माने मैं और आप उतना ही मजबूत होंगे, कराची उतना ही एक होगा। और हमने देखे आपस में एक होके आबादी कराची की बाजियाब कराई 75 लाख। कराची पहली मरतबा 4.1% ग्रोथ रेट है, 4.1% कराची का ग्रोथ रेट, वरना कश्मीर का और जैकबाबाद का होता था, पहली बार कराची का है। फिर जब ये हुआ तो एक कौमी असेंबली की सीट कराची में बढ़ी, 3 सूबाई असेंबली की कराची में बढ़ी। तो भाई पहली बार अब कराची को कुछ मिलने लगा, वरना कराची का काम सिर्फ और सिर्फ देना था, अब मिलने लगा। तो भाई जब ये इम्कान हो गया मिलने का, तो यार 400 अरब भी ले लेंगे इंशाल्लाह। जब राजी किया, समझाया है कि भाई अपनी बका और सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए कराची को सीने से लगा लो, हमारे जख्मों पर मरहम रख दो, हमें भी बराबर का पाकिस्तानी समझ लो बस। अब इसमें कौन सी तासुब की बात, हर शहरी की बात, जो यहाँ रहता है उसके साथ नहीं होना चाहिए। अब ये वाली पूरी कौम की बात। अब आखिरी बात, जब ये सब हो गया तो 4 पार्टियां और 3 शहर तकरीबन राजी, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? क्या करेगा काजी? और अभी जो काजी बैठा है वो लाड़काना नवाब साहब, अल्लाह करे वो भी समझ यार, उनका मेयर लाड़काना बनाए ना, MNA MPS वाला क्यों बना, जो पूरी दुनिया का निजाम, जमहूरियत चलती है ऐसे, और हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और इस बार
पख्तून भी हमारे उम्मीदवार हैं, सिंधी बोलने वाले भी और बलोची बोलने वाले भी। 2 पख्तून है मैंने। कभी आप सोच नहीं सकते थे कि अल आसिफ स्क्वायर पर MKM के झंडे लहरा है, कभी नहीं सोच सकते। वहां पर केमाड़ी में, जैक्सन थाने में, वहां हमारे झंडे लहरा। MNA वहां से लड़ने दो, हुमायूं उस्मान केमाड़ी से, इकबाल महसूद सोरापुर से। अल्लाह इसमें भी बरकत डालेगा। नीयत अच्छी है ना, सबको साथ लेकर चलना है तो अल्लाह करम करेगा। कराची को इंशाअल्लाह ताला आगे जाके मैं आखिर में यही शेर पढ़ूंगा कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। कब आएगा? कुछ देर की खामोशी है, 8 फरवरी को शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, गुलशन मेमार का दौर आएगा। कराची वालों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इतना का बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा